तो हम लगातार आपको किसान आंदोलन पर हर अपडेट दे रहे हैं। सिंधु बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर तक किस तरह की परिस्थितियां वहां पर दिखाई दे रही हैं। हालात चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन एक जो यहां पर तस्वीर दिखाई देती है वो ये कि निरंकारी ग्राउंड तक आने की इजाजत दी है, लेकिन इस बीच आक्रोशित किसानों ने इनकार कर दिया है। सरकार ने उन्हें दिल्ली आने की इजाजत दी थी, लेकिन आक्रोशित किसानों ने इस बात से इनकार कर दिया और अभी भी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें प्रदर्शन की मंजूरी बुराड़ी ग्राउंड के लिए दी गई थी और ये कहा गया था कि कुछ किसानों के जत्थों को आगे जाने दिया जाएगा, पुलिस साथ रहेगी, लेकिन अभी भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान और उन्होंने इनकार कर दिया है इस पेशकश से। और इसीलिए अब बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो ये गतिरोध बना हुआ है ये कैसे टूटेगा, इसके लिए क्या हल निकलेगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब आ गए हैं। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। जो परिस्थितियां इस वक्त बॉर्डर पर दिखाई दे रही है सर, कैसे निकलेगा इस गतिरोध का हल? ये किसान आंदोलन के नेता इस वक्त जो है कांग्रेस का नेतृत्व है और कांग्रेस का नेतृत्व अव्यवस्था पैदा करके, सड़कें जाम करके और जान माल का नुकसान कराने में ज़्यादा इच्छुक है। उसको किसान की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। और मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आपकी हर बात का समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकता है और आपकी समस्याओं के प्रति हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद चिंतित हैं और जो कानून लेके आए हैं जी, तो किसानों के हित में हैं, किसानों की भलाई के लिए। विचार का मुद्दा ये है कि 73 साल से एक व्यवस्था चली आ रही थी, क्या उसमें किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर गई? अगर नहीं तो उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है व्यवस्था में। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने पुराने सिस्टम को, पुरानी मंडी सिस्टम को, एमएसपी को किसी भी तरह से बदलाव नहीं किया। नई व्यवस्था की दी गई है कि मंडी से बाहर कोई अगर अपना अनाज को, सब्जी को, फल फूल को बेचना चाहे तो अल्टरनेटिव उसको दिया गया है और ये किसान के हित में है। और इस व्यवस्था को लागू हुए अभी थोड़ा सा वक्त हुआ है, इसके परिणाम आने में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे। अगर कोई कमी निकलेगी तो हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसमें और सुधार करने के लिए तैयार है। आप कह रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। जी, जेपी दलाल जी, आप कह रहे हैं बातचीत से रास्ता निकलेगा, लेकिन जो परिस्थितियां कल से दिखाई दे रही हैं जमीन पर, अन्नदाता के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, अगर पुलिस बल प्रयोग करेगी तो ये परिस्थितियां बहुत अच्छी तो दिखाई नहीं देती। कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को मिलने के लिए बुलाया है, 3 दिसंबर का प्रस्ताव दिया, यानी 1 हफ्ते का विंडो है ये। क्या 1 हफ्ते तक यही हालात रहेंगे जमीन पर? हमारे कृषि मंत्री जी ने पहले भी 1 महीना पहले इनको वक्त दिया था। बहुत सारे किसान नेताओं को लेकर मैं हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र तोमर जी से, कृषि मंत्री जो है, उनसे मिलने गए थे। उस वक्त भी हमारे जो हरियाणा के किसान नेता का जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान आंदोलन का, चड्ढूनी जी, मिलने नहीं गए। अब मिले बगैर, बातचीत किए बगैर समाधान कैसे गया होगा? जितने आदमी मिलने गए थे उनको हम संतुष्ट कर पाए। उसके बाद हरियाणा के अंदर किसानों को मोटे तौर पर संतुष्टि हो गई। अब जो आंदोलन है ये पंजाब की सरकार द्वारा, पंजाब की कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है और पंजाब के अंदर पिछले 1 महीने से ट्रेन पे आना जाना, आवागमन बंद कर दिया गया। पंजाब आप में ये कह रहे हैं कि जो लोग जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्या वो किसान नहीं है? वो सारे क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? किसान और कांग्रेस एक हो सकती है, लेकिन जो भेजे गए हैं पंजाब के द्वारा, इसके अंदर इस वक्त जो आदमी आए हैं 90% से ज़्यादा पंजाब से आए हैं, क्योंकि हरियाणा के बॉर्डर को इन्होंने क्रॉस किया है। और इनको पंजाब सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, क्योंकि इन्होंने किसान के हित में कोई फैसला नहीं लिया, किसान की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन आज तो हम जमीन पर देख रहे हैं कि हरियाणा के भी किसान उतरे हैं प्रदर्शन के लिए। और शुरुआत में भी जब ये कानून लाया गया था, उस समय तो हरियाणा में भी बहुत मुखर स्वर थे किसानों के। उस वक्त
शुरू में हरियाणा के कांग्रेसी बहकाने में कामयाब रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने बताया कि ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि मंडियां नहीं रहेंगी, कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि एमएसपी नहीं रहेगी, जब लोगों ने देखा कि हरियाणा में मंडियां चल रही हैं, धान की खरीद हो रही है, बाजरा की खरीद हो रही है, मक्का की खरीद हो रही है, मूंगफली की खरीद हो रही है, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा चल रहा है, मंडियां अच्छी चल रही हैं, तो हरियाणा के किसानों को पता है कि ये हित कानून जो है हरियाणा के किसानों के हित में, देश के किसानों के हित में है। और सर देखिए, आप बार-बार जब एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं या मंडी व्यवस्था की जिक्र कर रहे हैं, जी, आप जब एमएसपी और मंडी व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे ना जाने कितने उदाहरण किसानों के साथ ही केसेस के भरे पड़े हैं कि एमएसपी सभी फसलों पर तो मिलता नहीं है, कई बार एमएसपी से कम पर भी बेचना पड़ता है। मंडियों में जो व्यवस्था है, अगर मोटे तौर पर बात की जाए, 80% तो आपके पास छोटे किसान ही हैं। उनके मन में ये डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो जाएगी, कल को उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उनके पास तो पैसा ही नहीं है केस लड़ने का, पुलिस के पास जाने का। मैडम, इस बात को छोड़िए, अभी एमएसपी है बाजरा की 2150 रुपए की। हरियाणा सरकार ने 2150 रुपए में 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा है। अब पंजाब में भी एमएसपी है बाजरा की, पंजाब सरकार ने कोई बाजरा नहीं खरीदा एमएसपी होने के बावजूद, और वहां पर बाजरे का भाव 1200-1300 रुपए है। किसान को लूटा हुआ महसूस हो रहा है, पंजाब में किसान लूटा हुआ महसूस हो रहा है। और ये राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, ट्रैक्टर यात्रा करते हैं, इस ट्रैक्टर यात्रा को यहाँ ले जाके क्यों नहीं देखते? राजस्थान में पंजाब और राजस्थान के बाजरा के किसानों को बर्बाद कर दिया। और मैं एक चीज कहता हूँ कि पंजाब सरकार अगर किसान हितैषी होने का इतना ही अपने आप को मानती है तो क्यों नहीं वो सारी एमएसपी पे चीजों को खरीद लेती? पंजाब में मंडियां कहाँ चल रही हैं? पंजाब में एमएसपी पे भारत सरकार की एफसीआई की परचेज को छोड़ के और कहाँ खरीद कर रहे हैं? वो करें और कोई अच्छा ऐसा लाइन का खींच के दिखाएं कि किसान हितैषी फैसला ज्यादा करके दिखाएं, और फिर बताएं कि हम प्रदेश की सरकार ने इतना अच्छा काम किसानों के लिए कर दिया है। जेपी दलाल जी, कल से हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं और हमारे गेस्ट पैनल पर अलग अलग पक्षों के मेहमान भी आए, लेकिन सरकार के पक्ष से हम जब भी बात करते हैं हम ये अक्सर उनसे पूछने की कोशिश करते हैं और बिहार का भी उदाहरण देते हैं जहां पर 14 साल पहले मंडी सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहां पर मंडियां खत्म हो गई और किसानों के पास जो है इनकम का, आय का भंडार लग गया। अभी भी वो राज्य तो किसान की आय के मामले में अग्रणी नहीं दिखाई देता ना। के अंदर मेरी बात सुनिए, इस कानून से मंडी सिस्टम कहीं खत्म नहीं हो रहा है। मंडी सिस्टम पहले की तरह रहेगा। मंडी के सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव दिया है कि मंडी के अलावा, मंडी से बाहर कोई अगर एंटरप्रेन्योर, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कोई किसान भाई या कोई प्रोग्रेसिव फार्मर या कोई एफपीओ, नहीं, आपकी बात में समझ गई, आपकी बात में समझ गई। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जहां पर मंडी खत्म भी कर दी गई, उदाहरण के तौर पर दे रही हूँ आपको, बिहार का उदाहरण दे रही हूँ, वहां तो मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया और इतने साल भी बीत गए, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियों में सुधार कहाँ हुआ? यही तो आशंकाएं हैं ना जो किसानों के मन में है। सुधार करने के लिए कृषि के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी मंडी के रोड चाहिए, किसान के खेत तक सब तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इस देश में जरूरत है। हमारे हरियाणा और पंजाब में ये व्यवस्था अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मंडियां अच्छी है, तो एक मंडियां रहेंगी। मंडियां कोई खत्म नहीं हो रही, बल्कि हरियाणा के अंदर तो गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 550 एकड़ में 5000 करोड़ रुपए की, ये कानून आने के बाद हम नई मंडी बना रहे हैं, हम मंडियों को बढ़ा रहे हैं, हम मंडियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। चलिए, आपकी तरफ से अपने कई दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर भी जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है।